नाईक शिक्षण संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नासिक मेरी स्मृति, ये कविता हम यहाँ देख रहे हैं। इस कविता के कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव और हमारे मार्गदर्शक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चकोर सर और विषयाध्यापक मैं खुद उमेश भावड़ सर फिर से एक बार 10वीं क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरी स्मृति इस कविता के आखिरी भाग में जो आखिरी वाला जो पद्यांश है, इस पद्यांश के लिए ये सवाल यहाँ तैयार किए हैं और उसी सवाल के लिए आज हमें चर्चा करनी है। अपने पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 20 पर जो बजाने आई पी की चीप बांसुरी अमराई में, यहाँ से लेकर आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे बौर महके, यहाँ तक आपको जो भी हाइकू का भाग दिया है, कविता की पंक्तियाँ दी है, उसके आधार पर ये प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। उसमें से पहला जो सवाल यहाँ है वो कृति क्रमांक 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 2 अंकों के लिए आपको ये सवाल पूछा जाता है। देखो, पहले भी कहा है और फिर से एक बार कहता हूँ कि कौन सा भी सवाल पूछा जाए तो उस सवाल को पहले समझ कर लेना है। और जो भी हम सवाल यहाँ लिखने के लिए लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, तो उसमें मैं हर एक नया सवाल, नए तरीके का सवाल, नए भेद का सवाल यहाँ लेने का प्रयास करता हूँ कि हर एक सवाल हमारे हाथों से लिख कर जाए, उसकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ये देखो, यहाँ एक सवाल ऐसा हमने लिया है कि हाइकू में निम्नलिखित अर्थ में आए शब्द आपको वहाँ लिखने हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हाइकू में आए निम्नलिखित अर्थ में आए शब्द आपको यहाँ लिखने, यानी कविता की जो पंक्तियाँ दी है, उस कविता की पंक्तियों में जो भी कठिन शब्द है या जो भी शब्द यहाँ प्रश्न में दिए हैं, उसके अर्थ यहाँ दिए हैं, लेकिन कविता में उस अर्थ को कौन से शब्दों से लिखा गया है कवि ने, वो हमें ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आम के बगीचे। अभी आम के बगीचे, इसमें हमें क्या करना है? देखो, हमने ये शब्द यहाँ लिखने के लिए लिया है, तो उसका अर्थ आपको यहाँ लिखना है। आम के बगीचे डैश करके उसके आगे आम के बगीचे ये अर्थ है, लेकिन आम के बगीचे को कविता में अमराई इस शब्द से लिखा है, तो हमें इसके आगे क्या लिखना है? अमराई। अमराई लिखोगे तो आपको आधा अंक मिल सकता है। दूसरा यहाँ दिया है वंशी। अभी वंशी का अर्थ यहाँ दिया है, आपको वहाँ लिखना है, वहाँ जो भी अर्थ लिया है वो अर्थ आपको वहाँ देखने का। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, जैसे आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे बौर महके, वहाँ भी वंशी शब्द दिया है और यहाँ भी वंशी शब्द दिया है, तो उसके आगे हमें बंसी ऐसा शब्द लिखना है। कौन सा? बंसी। तो ऐसे ही जवाब आपको यहाँ लिखने का प्रयास करना है। और भी 2 शब्द यहाँ दिए हैं, कुम्हलाता और सपना। इस शब्दों को आप वहाँ ढूंढ के, उसका निरीक्षण करके उस शब्दों का अर्थ आपको वहाँ जवाब लिखने का प्रयास करना है। ये भी सवाल ऐसे पूछा जाता है, ये पहले समझ कर लो, सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसे मैंने सिर्फ 4 शब्द आपको यहाँ दिए हैं, लेकिन पूरे कविता में जितने भी शब्द आएंगे वो शब्द आपको वहाँ ढूंढकर प्रैक्टिस के लिए घर पे प्रैक्टिस करनी है आपको, और वो शब्द लिखने का प्रयास घर पे ही बैठकर करना है। चलो, आगे वाला जो सवाल है वो सवाल इसके पहले भी आपने 9वीं क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था, बस वैसा ही है। जैसे कि ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। फिर से एक बार देखो, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। आपको यहाँ क्या करना है? जो शब्द दिया है उस शब्द को, जब उस शब्द का जवाब आना चाहिए और उस पर आधारित आपको सिर्फ सवाल तैयार करने। जवाब लिखने क्या? जवाब आपके सामने है, जवाब वहाँ दिए जाते हैं, लेकिन उस पर आधारित आपको क्या करना है? सवाल तैयार करना है, प्रश्न तैयार करने हैं। ऐसे प्रश्न तैयार करो, ऐसा कहा गया है। तो देखते, यहाँ पहला शब्द दिया है कोकिल। अभी कोकिल शब्द दिया है, अपने शब्दों में तैयार करने हैं।
कविता में क्या दिया है, कविता में क्या पूछा है, कवि क्या कहना चाहते हैं, ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मन से भी यहाँ लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कोकिल, पंछियों में सबसे अच्छा आवाज़ कौन सा पंछी निकालता है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कोकिल, क्योंकि पंछियों में सबसे अच्छा आवाज़ निकालने वाला पंछी है कौन सा, कोकिल। तो अपना सवाल लिखना है, सभी पंछियों में सबसे अच्छा आवाज़ निकालने वाला कौन, तो कोकिल, ये उनका जवाब आता है। दूसरा है चिड़िया। अभी चिड़िया देखिए, चिड़ियों के आधार पर आपको जो सवाल तैयार करना है, तो वो सवाल भी वैसा ही आपको तैयार करना है कि उसका जवाब चिड़िया आना चाहिए। जैसे मैंने एक बताया है, बाकी आपको वहाँ तैयार करने हैं। जैसे कि फूल है तीसरे में, चौथे में यहाँ बांसुरी दिया है, ऐसे आधार पर। जैसे कि बांसुरी का भी आप बांसुरी यानी वही बंसी, वंसी हमने जो कविता में शब्द देखे, तो कृष्ण गोपियों के साथ जब अपनी लीलाएं दिखाता है तब क्या बजाता है, तो बांसुरी बजाता है। तो कृष्ण का संगीत का साधन तो बांसुरी, ऐसा भी हम ऐसे सवाल तैयार कर सकते हैं। ऐसे सवाल भी आपको तैयार करने। प्रश्न बहुत ही आसान है, 4 जवाब दिए जाएंगे या 2 जवाब दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं 2 अंकों के लिए। और तीसरा कृति का प्रकार यहाँ प्रश्न में पूछा गया है, उपरयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। अभी यहाँ हमें क्या करना है, जो भी पद्यांश दिया है उस पद्यांश का भावार्थ लिखना है। अभी इसके पहले भी मैंने 2-3 भागों में आपको बताया है कि भावार्थ लिखते समय जिस कविता के पंक्तियों का हम भावार्थ लिख रहे हैं, जिस पद्यांश का भावार्थ लिख रहे हैं, उसके लिए हमें उस कविता का नाम, कवि का नाम, वो सब कुछ पहले 2 पंक्तियों में परिच्छेद करके लिखना है। जैसे कि मैं शुरुआत कैसे करनी है एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ। बाकी भावार्थ मैंने कविता पढ़ाते वक्त आपको बताया है, बस वैसे ही अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, लेकिन कविता के भावार्थ को ध्यान में रखकर। चलो देखते हैं भावार्थ कैसे लिखना है। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव मेरी स्मृति इस कविता में कहते हैं कि कोयल अमराई में आ गई है, कोयल अमराई में आ गई है, तथा बंसी की धुन जैसी उसकी आवाज़। इसकी आवाज़ का भी वर्णन यहाँ किया है, तो वो भी हमें लिखना है कि उसकी आवाज़ कैसी है, बंसी की धुन जैसी उस कोयल की आवाज़ अमराई में सुनाई पड़ रही है, ऐसा हमें वहाँ लिखने की शुरुआत करनी है। और आप उसका भावार्थ वहाँ लिखते हैं। जैसे कि बजाने आई पी की छिप बांसुरी अमराई में। अभी यहाँ कौन आई है, कोयल। कोयल उस अमराई में आकर बांसुरी जैसी आवाज़ निकालने के लिए वहाँ आ रही है, और वो आवाज़ हमारे कानों पर सुनाई दे रहा है, पड़ रहा है। और दूसरे में दिया है फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता है। ऐसे एक एक करके आपको क्या करना है, उसके भावार्थ को लिखना है। और सभी भावार्थ लिखने के बाद आपको वहाँ 2 अंक मिलेंगे। पूरे कुल मिला के 3 सवाल एक पद्यांश के लिए पूछे जाते हैं 6 अंकों के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, 6 के 6 अंक आपको मिलवाने हो, तो पहले के 2 अंक, दूसरे के 2 अंक और तीसरे के 2 अंक, ऐसे कुल मिला के 6 अंकों के लिए ये सवाल पूछा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलवाने हो तो आपको क्या करना है, इस सभी सवालों को समझ कर लेना है और ध्यान में लेकर उस परिच्छेद पद्यांश का आपको भावार्थ लिखने का प्रयास करना है, सवालों के जवाब लिखने का प्रयास करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।